सदा वसन्तं हृदयारविन्दं नमामि मन्दारमाला फुलतालकाले कृपाय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव सर्वं त्वमेव देव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुसाक्षात् तस्मै गुरवे नमः तस्मै नमः। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः। फिर भी नहीं उठाया धीर से। जिसकी लगन लगी भगवान से उसका दीपक भी नहीं बुझता है तूफान से। बस लगन भर लगाना है, बड़े भाव से बड़े प्रेम से। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद करोड़ तीर्थ विराजमान है। कहाँ? घर के भीतर नहीं, पंडाल के भीतर। उन सभी तीर्थों का, उन सभी देवी देवताओं का इस व्यासपीठ से बार बार चरण वंदन है और नैवेद्य वंदन है और प्रणाम है। और आइए मेरे भाई बहन, सच कहता हूं, मनुष्यों के करोड़ों करोड़ों जन्मों के जब भाग उदय होते हैं नाथ, कई जन्मों के,
जब पुण्य और भाग उदय होते हैं तब कहीं भागवत कथा सुनने को मिलती है। याद रखना, जिसके भाग में है उसी को भागवत कथा सुनने को मिलती है मेरे माई बाप, नहीं तो लाख करे चतुराई कर्म कर ले मिटे न रे। याद रखना, भाग्यशाली रावण को भी नहीं कहा गया जिसे राम जी मिल गए। कथा श्रवण कर रहा है। सुतदारा और लक्ष्मी आपा, चाहे हमारे कितनों बार जन्म क्यों ना हो जाए, चाहे हमारे कितनों बार जन्म क्यों ना हो जाए, पर हर जन्म में हमें परमात्मा से तार जुड़ा मिलेगा। क्या जुड़ा मिलेगा? और जोर से बोलो, तार जुड़ा मिलेगा। जब परमात्मा किसी जीव मात्र से अलग होते हैं, उसी प्रक्रिया का नाम है मृत्यु। उसी को कहते हैं मृत्यु। अच्छा, हमें दुनिया में डर किससे होता है? हम किससे डरते हैं? ओ, पति से। अच्छा सॉरी, किससे? हमें डर किससे लगता है? मृत्यु से डरते हैं ना सब लोग। अरे आतंकवादी की एक गोली चल जाएगी ना तो मंदिर में नहीं जाएंगे, बल्कि घर में बैठ करके जल्दी से दरवाजा लगा लेंगे। एक गोली की आवाज सुन करके हम दरवाजा लगा लेंगे। अब बताओ डर किससे हुई? डर किससे लगा? मृत्यु से। जब मृत्यु से हम डरते हैं और बैठे कहाँ हैं? मृत्यु लोक में। जिसके ऊपर आप बैठे उसी से डर रहे हैं। हमसे बड़ा दुर्भागी कोई हो ही नहीं। प्यारे, जिसका जन्म हुआ है वो बड़े घर में जन्म ले चाहे ना ले, ये कोई जरूरी नहीं है। जिसका जन्म हुआ है उसकी सर्विस लगे चाहे ना लगे, ये भी कोई जरूरी नहीं है। जिसका जन्म हुआ है वो पढ़े लिखे चाहे ना पढ़े लिखे, ये भी कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जिसका जन्म हुआ है उसका मरण होगा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और धीरे से बजाने कहीं का तो पता ही नहीं गुरुजी का कह दे। भाई डर में खूबी है, कहीं तीसरी लहर न आ जाए। याद रखें, मैं आपसे बार बार निवेदन करूं, अरे जो भक्त हो श्याम सलोना का, जो भक्त हो श्याम सलोना का साहब, उसका क्या बिगाड़ेगा कोरोना? आप जोर से ताली तो बजाइए, कुछ भी नहीं कर पाएगा। याद रखिए, क्योंकि भक्त परमात्मा का, और परमात्मा अपने भक्तों को क्या कर देता है? निर्भय। क्या कर देता है? निर्भय। फिर कोरोना आ जाए, कुछ आ जाए, कुछ करने वाला नहीं है आपका। कल आपने सुना ज्ञान, वैराग और भक्ति की कथा, यही सुने ना। परमात्मा इतने दयालु है मेरे भाई बहन, परमात्मा इतने कृपालु हैं, जो धुंधकारी जैसे पापी नहीं, महापापी। महापापी लिखा ना, धुंधकारी पापी नहीं, महापापी को भी भागवत कथा तार देती है। तो एक बार सोचो मेरे भाई बहन, का वो हमें नहीं तारेगी? एक बार सोचो जरा, जब महापापी का भी भागवत जी कल्याण कर देती है तो हमारा भी तो वो ऑटोमेटिक कल्याण करेगी। याद रखिए, सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या भागवती वार्ता। लोगों के मन में है कि हम इतनी कथा तो सुने, हर साल कथा सुनते हैं। याद रखना, कथा कब तक, अभी उसने कथा का रस नहीं लिया है, अभी उसने कथा का रस नहीं लिया है। कथा इतनी सुनना चाहिए, इतनी सुन लेना चाहिए जब तक हमें मुक्ति ना मिल जाए। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या भागवती वार्ता। कब तक सुने? जब तक सुने तब तक तुम्हें मुक्ति ना मिल जाए। क्या? जब तक सुने तब तक तुम्हें मुक्ति न मिल जाए। अरे यार, पंखा से कहे तो तुमको सोनी ने बताया था ना, नहीं बताते? आप सीरियस बात क्यों नहीं लेते इसको? सोनी ने किसको, तुमको बताया गया था? बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान को मारने के लिए आई जहर लेकर के, पूतना भगवान को मारने के लिए आई जहर लेके। उस मारने वाली पूतना को मेरे परमात्मा ने अपनी माँ का स्थान दे दिया। साहब, इससे बढ़कर दयालु कौन हो सकता है?
मारने वाली पूतना को अपनी माँ का अरे शिशुपाल, तुमको 4 गाली देंगे दूसरे तो याद रखना आप सामने खड़े हो जाओगे लड़ने के लिए। सास बहू के झगड़ा हो जाए तो दोनों बिल्कुल कमर बांध के खड़े हो जाएंगे। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, शिशुपाल ने 101 गाली दिया तब भगवान ने उसका बेड़ा पार किया। तो कितनी गाली सुन लिया? 99 गाली सुन लिया था शिशुपाल की भगवान कृष्ण ने। अब बताइए, इसलिए सुनिए, जो सुनता है उसकी जिंदगी में 4 चांद आते हैं, याद रखिए। सुनो, आपसे निवेदन करूं, परमात्मा का नाम ही तारनहार है, इसलिए परमात्मा का संबंध आप जोड़ लीजिए। ज्यादा बड़ा नहीं, बस तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं, ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा नहीं। याद रखना, जिसने दुनिया से संबंध जोड़ा है, जिसने दुनिया से नाता जोड़ा है, वो करोड़पति क्यों ना हो साहब, पर उसके मन में सुख नहीं, उसके मन में आनंद नहीं है। जिसने दुनिया से संबंध जोड़ा है वो करोड़पति क्यों ना हो, पर उसके जीवन में आनंद नहीं है। और जिसने दुनिया से नाता तोड़कर परमात्मा से नाता जोड़ लिया, अरे वो भिखारी क्यों ना हो साहब, पर उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। क्यों? क्योंकि लिखा है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। दुनिया का क्या है महाराज? दुनिया तो वाहवाही, दुनिया और वाहवाह रे जमाना। याद रखिए, आज की दुनिया हमारे दुख से दुखी नहीं है। आज की दुनिया हमारे दुख से दुखी नहीं है, आज की दुनिया हमारे सुख से दुखी को जो सुखी का है। याद रखिए, और मैं आपसे भी निवेदन, आप लोगों से भी मेरी यही प्रार्थना है मेरे माई बाप, किसी को देख करके कपड़ा मत पहनिए, जो भगवान ने दिया है उसी को स्वीकार करिए। दुनिया में सबसे सुंदर धन है वो संतोष धन है, बाकी धन धूलि समान। किसी को देख करके कपड़ा मत पहनिए मेरे माई बाप, किसी को देख करके भोजन मत करिए, जितना चादर उतना ही पाओ, जोर से बोलो ना, और जोर से, जितना चादर उतना ही पांव पसारो। और चादर से पैर यदि बाहर निकलते हैं तो पैरों को कौन कह रहा काट दो? हाँ काट दो चक से। अरे राम राम, यदि चादर से पैर बाहर होते हैं तो पैरों को मोड़ लो ना, कहा जाता है, फिर कतीन बन जाओ। काटो मत, मोड़ लो, उसी में हमारी आपकी भलाई है, अन्यथा नहीं है। मेरे भाई बहन याद रखना, जो सत्य को पकड़ लेता है, जो सत्य को पकड़ लेता है, उसके सामने कितनों विपत्ति आ जाए, कितनों कष्ट आ जाए, तो हंसते हंसते वो विपत्ति कट जाती है। क्या कट जाती है? सारी विपत्ति और सारा दुख दूर हो जाता है यदि जिसने सत्य को पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि सत्यम बदामी सत्यम कुर्यात और सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य किससे भी बढ़ के है? बच्चों को सामने वालों को सामने रखें। कितना कहते हैं, सत्य का राही कभी बागी नहीं होता। आप एक एक बात समझना मेरे माई बाप, सत्य का राही कभी बागी नहीं होता और जल का मोती कभी आगी नहीं होता। क्या? सत्य का राही कभी बागी नहीं होता और जल का मोती कभी आगी नहीं होता। लोगों ने प्रेम को बदनाम कर दिया साहब, वरना प्रेम कभी दागी नहीं होता। तेरी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने, राम ही केवल प्रेम प्यारा। लोगों ने प्रेम को बदनाम कर दिया, वरना प्रेम कभी दागी नहीं होता। और सत्य का कहीं अभाव नहीं होता, सत्य का कभी अभाव नहीं होता और असत्य की कहीं सत्ता नहीं होती। देखिए काका बड़ों में युद्ध हुआ महाभारत का, पर पांचों पांडवों ने किसको पकड़ा था? सत्य को। धृतराज ने किसको पकड़ा? असत्य को। दुर्योधन ने किसको पकड़ा? असत्य को। सत्य का कहीं अभाव नहीं होता और असत्य की कहीं सत्ता नहीं होती। मैं आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं मेरे भाई बहन, कुछ भी हो जाए पर कभी भी
असत्य का सहारा नहीं लेना, सत्य का सहारा लेना, तुम्हारी विजय हो जाएगी। कितना बड़ा दुख आ जाए, हंसते हंसते वो दुख कट जाएगा, याद रखिएगा। कहते हैं दुख भी परमात्मा के हैं और सुख भी परमात्मा के। आपने झूला देखा होगा, जो बच्चे झूलते हैं, झूला जितना आगे बढ़ता है उतना ही पीछे भी जाता है, ऐसा नहीं कि आगे आगे बढ़ता हुआ। हाँ, झूला जितना आगे जाता है उतना ही पीछे जाता है। दुख आया है तो पीछे से सुख आ रहा है, और सुख आया है तो पीछे से दुख भी आ रहा है। सब्र करो भैया, सब्र करो भैया, मुसीबत के दिन बीत जाएंगे। जो लोग तुम्हें देख करके हंस रहे हैं साहब, एक दिन देखते ही रह जाएंगे। सब्र करो भैया, मुसीबत के दिन बीत जाएंगे। याद रखना, मैं आप लोगों से बार बार निवेदन करूं मेरे भाई बहन, महाभारत का जो युद्ध हुआ है ना, एक काका बड़ों में हुआ है, कोई अलग अलग में नहीं हुआ है। दुर्योधन, ये दुर्योधन कौन है? जिसने दूषित धन इकट्ठा किया हो उसी का नाम है दुर्योधन। याद रखना, दुर्योधन एक अहंकार का भी नाम है, क्या? अभिमान का भी नाम है। और मेरे भाई बहन, जब भी आप परमात्मा के चौखट में जाओ, मंदिर में जाओ, तो अभिमान लेकर के मत जाना, अभिमान लेकर के मत जाना, स्वाभिमान बन के जाना। और जब स्वाभिमान बन के जाओगे ना, तो भगवान तुम्हें अपने आप तुम्हारी जिंदगी सफल कर देगा। याद रखना, जब भी आप भगवान के पास में जाएं तो अहंकार लेके मत जाना। क्यों? क्योंकि भगवान क्या है? स्वाभिमान के रक्षक हैं और अभिमानी का वो भक्षण है। इसलिए तो कहते हैं, हमारे सियाने कहते थे, घमंड का घर, आओ कह दो भरा रहता है, नहीं ना, कहाँ रहता है? हाँ, घमंड का घर सदा खाली रहता है। मैं आप लोगों से बार बार निवेदन करूं मेरे भाई बहन, जब भी आप भगवान के पास में जाइए तो बिल्कुल भी सरल बन के जाना। क्या बन के जाना है? सरल बन के जाना है। याद रखना, अभिमान, दुर्योधन माने अहंकार। कहते हैं विदुर काका ने धृतराष्ट्र से कहा था, तुम्हारे घर में एक कैंसर बन के है, कौन? दुर्योधन। और याद रखना मेरे भाई बहन, हमारे अंग में, कोई भी अंग में यदि कैंसर हो जाए तो हमें चाहिए वो अंग को कटवा देना चाहिए। यदि कटवाए नहीं वो अंग को तो पूरे शरीर में फैल जाएगा, इतना भयानक होता कैंसर। इसी प्रकार आज कहते हैं तुम्हारे घर में जो दुर्योधन है वो कैंसर बन के है, इसे भगा दो। दुर्योधन को पता चला तो संत जैसे विदुर काका को धक्का मार के भगा दिया। क्या मार के भगाया? धक्का मार के भगाया, दासी पुत्र कह के। दुर्योधन जैसे संत को धृतराज के कहने पर आज दुर्योधन ने विदुर जैसे संत को घर से भगा दिया। मेरे भाई बहन, वो घर का विनाश हो गया। धृतराज के 100 बेटा थे, 100 ही बेटा समाप्त हो गए। याद रखना, रावण ने विभीषण जैसे संत को लात मार के लंका से भगाया तो परिणाम क्या निकला? विभीषण के निकलने के बाद उस रावण का 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती घर में जलो दिया ना बाती। याद रखने का अहंकार है। इसलिए कभी भी या जब भी आप परमात्मा के पास में जाइए तो क्या याद रखिए, और यदि आप पीछे करते रहोगे और एक्सीडेंट हो जाए और फिर तुम चरणामृत को दोष दोगे तो गलती चरणामृत की नहीं है, गलती तुम्हारी है। चुंबक लोहा को खींचता है, चुंबक लोहा को खींचता है, लेकिन बस चुंबक में तुमने कपड़ा बांध लिया तो वो खींचना बंद कर दिया। इसका दोष चुंबक का नहीं है, तुम्हारा है। तुमने चुंबक में लोहा कपड़ा बांध दिया था। क्या बांध दिया था? कार्ड बांट दिया। और पंगत में बैठे थे, किस कौन से पंगत में बैठे थे? तीसरी। और जितना भी भंडारा बनाना पूरा भीम भैया खा गया, पूरा खा गया। फिर भी कहता भैया और लाओ, इसमें गया और कल हो गया। पर एक आदमी ऐसा है पूरा भंडारा खा गया, फिर भी पूरी बची होगी। अच्छा बताओ मेरी बहन, कौन सी पूरी हम छोड़ देते हैं? जो टूटी है उसको नहीं परसते ना। लेकिन आजकल बहुएं बड़ी होशियार हो गई, बस टूटी पूरी के बीच में दाब खा दी। 2 बार कौन बनाए थे उसको बीच में दाबो, खाद बेचारे भूल जाते कि मैंने वीर ले गया। माने
उस पुड़ी को ऐसा जूठन किया, ऐसा ऐसा, और कहा जाओ उसे खिला देना। और जैसे ही माँ कुंती की जूठी पुड़ी भीम भैया ने खाया तो अफर गया, वो डकार लेने लगा। तभी से हमारे शास्त्रों में और हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं क्या, मघा जब बरसते हैं तो खेत भरते हैं, मघा भरे, लेकिन आप उल्टा हो गया, पत्नी पर से तो सच्ची। जब मघा बरसे तो खेत भरे, मघा बरसे तो खेत भरे, और माँ बरसे तो पेट भरे। लेकिन अब उल्टा कहीं से भी आएंगे, बच्चों से कहेंगे क्यों बेटा क्या है पापा जी, बोले मम्मी कहाँ, कभी खुद की मम्मी के भी तो पूछ रही हो, लेकिन खुद की मम्मी माँ पर से तो पेट भरे और मघा बरसे तो। लेकिन आजकल तो कहाँ ना मघा बरस रहे हैं ना माँ बरस रही है, दोनों कहाँ बरस रहे हैं भैया। पहले की जो परंपरा थी खुदे की तेरे खा गया भीम भैया ने। याद रखना मेरे भाई बहन, कहते हैं उस महाभारत में आज देखना 18 दिन घनघोर युद्ध हुआ, आज उसी छल किया कौरवों ने, क्या बोले पत्ता खेलने का। और मैं आपसे निवेदन करूं मेरे भाई बाप, पत्ता जो होते हैं ना, जुआ जो होता है 52 पत्ता होते हैं, बाको नाम है ताश, और यह काम करते थे और घर से निकलते थे। और मैं आपसे भी निवेदन करूं, आप भी जब गजानन कीन पयाना और मंगल मूल सगुन भय। दुनिया में यदि कोई पाप है मेरे भाई बहन, भोजन करना पाप नहीं मेरी बहन, लेकिन भोजन करके भगवान के भजन को भूल जाने दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। याद रखिए, और जिसने भगवान को भूल गया वो दुनिया में भटक गया। याद रखिए, इसलिए हर काम पांचों पांडवों भगवान का नाम किसकी आ रही है, आज मेरी बारी तो कल तेरी बारी है। जिंदगी, एक कवि ने बहुत अच्छा कहा, क्या बोले, जिंदगी मेरी बेवफा एक दिन ठुकराएगी, जिंदगी मेरी बेवफा एक दिन ठुकराएगी, और मौत मेरी महबूबा साथ लेके जाएगी। इसलिए मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ, रात में सोने के पहले हमें भगवान का नाम लेकर के सोना चाहिए। पता नहीं सुबह आंख खोले ना खोले क्या भरोसा है, आंख खुल गई तो राधे राधे, और आंख मुंद गई तो दुर्वासा ऋषि की जो लंगोटी छूट गई थी। दुर्वासा ऋषि जल से बाहर नहीं आ रहे थे, और मैं पानी भरने के लिए गई तो मैंने आन न बान न शान देखी, और अपने साड़ी के पल्ला फाड़ के आज दुर्वासा ऋषि को दे दी थी, और दुर्वासा ऋषि वो साड़ी के पल्ला लपेट करके जल से बाहर निकले थे। तब दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद दिया था, द्रौपदी जब भी तुझे वस्त्रों की जरूरत पड़े ना तो मेरे कन्हैया ही वस्त्र बन जाएंगे। और दूसरी याद और कराई, कौन सी, कहा हे कन्हैया, हे मेरे भैया, जब तुम शिशुपाल को मारे थे सुदर्शन से तो तुम्हारी छिंगली कट गई थी। क्या कट गई थी? छिंगली कट गई थी। तो सब रानियां कपड़ा ढूंढ रही थी वो कटी हुई छिंगली को बांधने के लिए, पर तुम्हारी ये बहन ना आम देखी ना बांध देखी, और अपनी साड़ी की कीमत ना देख करके आज साड़ी के पल्ला को फाड़ दी थी और तुम्हारी कटी हुई छिंगली को बांध दी थी। तब तुमने क्या कहा था कि हे बहन, जो तू साड़ी के पल्ला को जो काटी है ना, उसमें कितने धागा है? 999 धागा। कितने धागा थे? जोर से बोलो। 999। कन्हैया ने कहा बहन, एक एक धागा की मैं एक एक साड़ी बना के दूंगा, जब तुझे जरूरत पड़ेगा तो मुझसे मांग लेना। आज वही याद करा रही है द्रौपदी। कहा भैया, कहते हैं जब तुमने ऐसा वर मुझे दिया था वो आप सामने काम आ गया। मेरे माई बाप याद रखना, दुनिया वाले तुम्हें पाई पाई का हिसाब करके नहीं देंगे, लेकिन परमात्मा की चौखट में आप जाइए, परमात्मा तुम्हें पाई पाई का हिसाब करके देगा। भगवान के घर में ना कलम है ना किताब है, भगवान की चौखट में ना कलम है ना किताब है, पर मेरे साहब पाई पाई का पूरा हिसाब है। पाई पाई का पूरा हिसाब है। आज भगवान बाके बिहारी खुद ही साड़ी का रूप बना लिए और दुशासन खींचा जा रहा है।
खींचा जा रहा है, खींचा जा रहा है। आज भगवान का वस्त्र अवतार हो गए। मेरी बहन, आप भगवान से नाता तो जोड़िए। भगवान क्या नहीं बनना चाहते, आज भगवान साड़ी बन गए। बताइए, अपनी बहन की लाज बचाने के लिए भगवान साड़ी का रूप बना लिया। आप नाता तो जोड़िए, पता नहीं कौन सा रूप भगवान बना ले। याद रखिए, नामदेव ने गाकड़ बनाया, कटोरी लिया और कुत्ता लेके भागा। कहा महाराज घी लगान दो, घी लगान दो। आखिर में कुत्ता से ही परमात्मा प्रकट हो गए। याद रखिएगा, भगवान क्या नहीं बनना चाहते, सब कुछ बनना चाहते। आप बनाने वाला तो हो, आप बनाइए, अपना तो बनाइएगा, उनसे नाता तो जोड़िएगा। जिसने नाता जोड़ा है साहब, उसका बेड़ा पार बाके बिहारी न कर दिया। आज द्रौपदी की लाज बचाने के लिए भगवान ने वस्त्र का रूप बना लिया और पहाड़ जैसी साड़ी लग गई, पर साड़ी तन से अलग नहीं हुई। याद रखना, आज दुशासन जिसे 10,000 हाथी का बल था, आज वो दुशासन धड़ाम से धरती में गिर गया। और कहने वालों ने कह दिया क्या, नारी ही की साड़ी ही, नारी ही की साड़ी ही की साड़ी बीच, नारी ही की नारी बीच साड़ी है। अरे ना नारी है ना साड़ी है, साड़ी बीच मेरे बाके बिहारी हैं। कौन है? साड़ी बीच मेरे बाके बिहारी हैं। आज उनकी लाज भगवान ने द्रौपदी की बचा दी। मेरी बहन, जब द्रौपदी की लाज भगवान बचा सकते हैं, क्या वो हमारी नहीं बचा सकते क्या? है? आप विश्वास तो करिए, आप विश्वास से उनसे नाता तो जोड़िए। कैसे? जैसे तुम अपने परिवार में नाता जोड़े हो ना, जो मेरा दादा है, ये मेरी दादी है, ये मेरे फूफा है, ये मेरी फुआ है, ये मेरे पति हैं, ये मेरे दुनिया है, ये मेरे वो है, ये मेरे जे हैं। अरे एक बार भगवान से भी कहो मेरे भगवान है। भगवान मेरे है नहीं, भगवान से मांगेंगे, लेकिन भगवान को यही को और की तो लड़ाई है। पिता को मानते हैं पर पिता की, माँ को मानते हैं पर माँ की, भगवान को मांगते हैं, भगवान से मांगते हैं पर भगवान को नहीं मांगते। और जिस दिन आप भगवान को मांग लो तो याद रखिए, हर पल हर क्षण तुम्हारी रक्षा भगवान करने के लिए खड़े हो जाएंगे। आपने हर देवी देवताओं को देखा है मंदिर में और सिंहासन पर बैठे हुए, पर मेरे बाके बिहारी को देखे हो ऑलरेडी 24 घंटा खड़े हैं। और खड़े तो खड़े हैं पर एक पांव ऊपर उठाए हैं। देखो, दिख रहे नहीं? दिख रहे हैं कि नहीं? एक पैर उठे हैं। क्यों उठाए हैं एक पैर? इसलिए वो उठाए हैं कि मेरे भक्त की मेरी आवश्यकता कब ना पड़ जाए और कितने समय पड़ जाए, इसलिए पैर उठाने में मुझे देरी ना हो जाए, इसलिए मैं पहले से पैर उठाए रखा हूं और बुलाया और मैं पैर आगे बढ़ाना शुरू कर दूंगा। लेकिन हम बुलाएं तब ना, हम विश्वास करें तब ना। कई तो ऐसी बजा रहे धीरे धीरे, विश्वास ही नहीं है। याद रखिए, आज द्रौपदी की लाज भगवान ने बताया। हाँ, भीष्म पितामह अटल प्रतिज्ञा कि मैं कल अर्जुन को मार दूंगा। कब मार दूंगा? कल। और भीष्म पितामह कौन है पता है? गंगा पुत्र है। इस इच्छा मृत्यु का वरदानी है, इच्छा मृत्यु का एक वरदानी है। ये भीष्म पितामह अटल वरदानी है। और याद रखिए, और इच्छा मृत्यु का भी वरदानी है भीष्म पितामह, और गंगा पुत्र भी है भीष्म पितामह। इसने प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं कल अर्जुन को मार दूंगा। और भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा भैया खास खुश नहीं है, हाँ अटल है। और जैसे उसने प्रतिज्ञा किया, बाके बिहारी का 8 याम चैन हराम हो गई। खाना पीना उठना बैठना नींद सब हराम हो गई। रात के 12 बजे भगवान अर्जुन की चौखट में पहुंच गए। अर्जुन सोया था, पर सोया अर्जुन था चारपाई में, पर पता है अर्जुन के पूरे शरीर से एक शब्द निकल रहा था। क्या आप बता सकते हो कौन सा शब्द निकल रहा था? कौन सा? भोजन। आज का आदमी भोजन के लिए तो रो रहा, पता भजन के लिए थोड़ी रो रहा। लोग पूछते हैं क्यों भैया, कैसे मुंह लटकाए हैं, क्या करें यार, आज अच्छा भोजन नहीं मिला। अरे राम राम, आज के आदमी भजन के लिए नहीं रो रहा है, भोजन के लिए रो रहा है। अब उसके शरीर से क्या निकल रहा पता है? कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हो जब प्रेम ही अनंत हो गया मेरा,
संत हो गया। जब प्रेम ही अनंत हो गया मेरा, रोम रोम संत हो गया। प्रेम याद रखिए, मीराबाई ने प्रेम लगाई मेरे बाके बिहारी शेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। और अर्जुन ने प्रेम लगाया तो पूरी नींद लगी, पर रोम रोम से क्या निकल रहा था? कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और मेरे भाई बहन याद रखना, आज भगवान ने कि आंखों में आंसू आ गए। बताइए, जिसे मारने के लिए प्रतिज्ञा है सुबह वो मर जाएगा और उसके शरीर से मेरा नाम निकल रहा है। मैं आपसे निवेदन करूं मेरे भाई बहन, दुनिया में कुछ साथ नहीं जाएगा, कुछ छूट जाएगा, कुछ टूट जाएगा, कुछ फूट जाएगा। कितने ही समारोह मेरे भाई बाप सब कछुए तई, लिया हुआ नाम और दिया हुआ दान ये दो ही साथ जाएंगे, बाकी सब कछु यही छूट जाएगा। आज भगवान की आंखों में कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम है। आज कृष्ण कृष्ण पूरे शरीर से जब नाम निकल रहा था भगवान का, तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने जगाया, कहा अर्जुन उठो, अर्जुन उठो। और जैसे ही अर्जुन उठा ना, याद रखना मेरी बहन, जैसे ही अर्जुन उठा तो देखा सामने बाके बिहारी खड़े हैं और बाजू में द्रौपदी खड़ी है और आंखों में आंसू लिए हैं। भगवान ने कहा अर्जुन तुझे पता है कि नहीं? बोले क्या? बोले भीष्म पिता मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कल तुम्हें मार देगा। अर्जुन ने कहा महाराज कब मारेगा? बोले कल मारेगा। बोले दिन में कि रात में? बोले दिन में मारेगा। तो अर्जुन ने कहा महाराज जब वो दिन में मारेगा तो रात की नींद काहे खराब कर रहे हो, सोने दो। और हमें चिंता हमारी नहीं, तुम्हें चिंता हमारी है, तब तो रात के 12 बजे हमारे घर आ गए। अरे हमें चिंता नहीं अपनी, तुम्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं अपनी, तुम्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं अपनी, तुम्हें चिंता हमारी है। जिसने बजाई ताल बाके बदल गए हाल और बाबू मिल गो मत। चिंता नहीं अपनी, तुम्हें चिंता हमारी है। चिंता नहीं अपनी, तुम्हें चिंता हमारी है। जय हो मेरा भाव से हरि बोल। चिंता दूर करो, चिंता ऐसी डाली काट कलेजा खाए इंसान। और रक्षा करने के लिए बाके बिहारी ने भी साड़ी पहन ली, इससे बढ़कर दयालु कौन हो सकता है। इसे लगा करके फूट फूट करके रो पड़ी, जरूर मेरे बेटा ने मेरा नाम लिए होंगे। हे भगवान मैंने ऐसा क्या किया था, मैंने ऐसे मेरे कौन से कर्म थे। अरे एक बेटा मर जाता, इस माँ के 4 बेटा तो रहते। आज माँ अपने बेटों को हृदय से भगा लिया और बोल पड़ी बेटा एक बार मुझे माँ कह दे, मुझे एक बार माँ कह दे बेटा। माँ शब्द सुनने के लिए आज द्रौपदी के कान सरक गए और द्रौपदी रोते रोते अपने 5 बेटों की धड़ों को छाती से लगा कर कहती है क्या? अरे सब दे सुनी मेरी छतिया फूटी,
सबद सुनी मेरी छतिया फूटी, सबद सुनी मेरी छतिया फूटी, सबद सुनी मेरी छतिया फूटी। भई छे मासी रे ने दरसो बिना, दुखन लागे ने दरसो बिना, दुखन लागे ने जब से तुम बिछड़े मेरे बेटा, 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 कब न पाई चैन दरसो बिना, दुखन लागे ने दरसो बिना, दुखन लागे ने। आज द्रौपदी अपने पांचों बेटों की धड़ को छाती से लगाकर फूट फूट करके रो पड़ी मेरे माई बाप, और इतनी रोई कि अपने बेटों से कहती है, हे बेटा तुम कहाँ गए? एक बार इस अभागन बेटा एक माँ के पास आ जाओ और माँ शब्द कह लो, ओ मेरे लाल लौट के आ जा, ओ मेरे लाल लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ओ मेरे लाल लौट के आजा। भागने वाला तो भगवान है, कभी भी रथ कुमार्ग में जाने वाला नहीं है। और अश्वत्थामा को पकड़ लिया अर्जुन ने और द्रौपदी के ऐसा ढकेल दिया समीप में और कहा, द्रौपदी बता इसे मारो मारो मारो। और भीम ने कहा, इसे तो पत्थर बनाकर किसके ऊपर स्नान कराओ। पर जैसे द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखी, ना हंता ना हंता ना हंता 3 बार, दूसरा दुख और ये पहाड़ जैसे आ जाएगा बेटा का सुख। मेरी माँ जिस बेटा के 5-5 पुत्रों को मार दिया, जिस माँ के 5-5 बेटों को मारने वाला हत्यारा सामने खड़ा है और आज उसको जीवन दान देने वाली कोई है महाभारत में, तो वह द्रौपदी है। याद रखिएगा, दिया जाता 4 नारियों का। बोले कौन कौन का? बोले कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा और उत्तरा। इन 4 नारियों के महान से बड़े सावधानी से लिया जाता है। द्रौपदी जीवन दान दे रही है, लेकिन अर्जुन ने कहा मारो। पर धर्मराज ने पूछा कन्हैया से, कन्हैया जो कहेगा, पर कन्हैया से पूछो। कन्हैया मुस्कुरा रहे थे। आज धर्मराज ने कहा, महाराज इसे मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? जैसे बड़े बड़े बाल वाले बाबा थे और जब उसके भी सिर में यह हटाया का, हाँ हाँ क्या बोलते बाको, हाँ हटाया। दूसरा गाना शुरू हुआ, तेरी जुल्फों से रिहाई मांगी थी, कैद तो नहीं उठा के फिर जहाँ की बाबा क्या कन्हैया से पूछा, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? कन्हैया के शब्द सुनिए। कन्हैया ने कहा, देखो ये बाल हत्यारा है, बाल हत्यारा है ना, इसे मार दो। पर दूसरी बार शब्द में कहा, ब्राह्मण है तो मत मारो। कोई उत्तर मिला? बताइए ना प्लीज, मैं तेरे पिताजी को तेरी शिकायत बताऊंगा। तो वो बालक ने कहा, गुरुजी मेरा घर देवीदाई के सामने है। बता देवीदाई कहाँ है? बोले घर के सामने है। बता देवीदाई और घर कहाँ? बोले आमने सामने है। अब कौन सा मोहल्ला बताया? कोई स्थान ही नहीं बताया। ऐसे ही उसने कहा ना, वो तिलक रूपी मरी को निकाला और बाल कटवा के कुरूप कर दिया, मरे के समान हो गया। मेरे भाई बहन, इतना भारी अपमान कर देना मरे के समान ही हो जाता। मरना ही सब चीज थोड़ी ना होती है, ये भी मरे के समान कुरूप करके छोड़ दिया। देखो लगी। और कुंती ने कन्हैया से याद करी और कन्हैया से कही, हे लाला इस बिटिया के गर्भ को तू रक्षा कर। अब तू कहाँ गया? हर पल तो तूने हमारे पुत्रों की रक्षा किया, अब इसकी भी रक्षा कर। हो अब तो आजा सवरिया रे, तेरी बाट
निहारूं रे। अब तो इको आजा सवरिया रे, तेरी बात निहारूं रे। अब तो आजा सवरिया रे, तेरी बाट निहारूं रे। और मेरे भाई बहन याद रखना, तुम्हें बुलाने में देरी है, परमात्मा को आने में बिल्कुल भी देरी नहीं है। तुम्हें बुलाने में देरी है लेकिन भगवान को आने में देरी नहीं। और आज द्रौपदी बुला रही है, मैंने सौंप दिया जीवन की भार, कभी न उलझेगी क्योंकि पकड़े हैं नंद किशोर। ये कन्हैया को कि मेरी गर्भ की रक्षा करो, और हम भी पुकारे और बोल पड़ी क्या, अब सौंप दिया इस जीवन तुम्हारे चरणों में। अब आइए सब लोग गीत वाले भी। घनश्याम तुम्हारे चरणों में, अब सौंप दिया घनश्याम तुम्हारे
उतना जो उठाने के काबिल नहीं। या तो गया हूं पर जानता हूं जन्म नहीं होता। भगवान आजन्मे है तब तो लिखा भाई प्रकट पड़े तो परमात्मा देरी नहीं करते। उत्तरा के सांसों के द्वारा भगवान उधर में चले गए। और धन्य है वह भारत की माँ उत्तरा, ऐसी कभी होगी न कभी होने वाली है। बोले क्यों? बोले पेट में ही भक्त और भगवान को बिठा लिए। हमारा जन्म होता है तब भगवान के दर्शन कर लिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। याद रखिए बेटा हो तो ऐसे ही क्या। और वो कड़ समाप्त हुआ, भगवान पुनः सांसों के द्वारा बाहर आए और वो बालक का जन्म हुआ। जन्म होते वो बालक ने खड़ाम से बैठ गया और आजू बाजू देख रहा। बोले क्या? जिसने मेरे पेली पर हे राजा आज मेरे ऊपर लोग भूड़ हत्या कर रहे हैं, इस पाप को मैं नहीं सह पा रही हूँ। कौन कह रही है? पृथ्वी माता गैया मैया बन के। और मेरे माई बाप, दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं जो भगवान की चौखट में माफ ना हो, लेकिन भूड़ हत्या का एक ऐसा पाप है जो दुनिया की छोड़ो परमात्मा के चौखट में भी माफ नहीं है। क्या? भगवान के चौखट में भी माफ नहीं। आज गैया मैया रो रही है। बैल से कहा तू कौन है? बैल ने कहा मैं धर्म हूं। दया, सोच और धर्म के तीन पर्यटन। आप भोले बाबा के मंदिर जाते हो, आजकल तो लोग बहुत मंदिर जाने लगे ना, क्योंकि पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हैं। याद रखिए कर्म करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। कल की वीडियो मैंने देखा कि शनिवार था और जब शनिवार था पीपल के नीचे 13 लौंग चढ़ा दो, अपने आप कथा और अमृत बरसने लगे, अपने आप पैसा बरसने लगेगा। हाँ, ऊपर झाड़ लगा है घर की। कर्म करना पड़ेगा तब पैसा आएगा। याद रहिए कर्म क्षेत्र है, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। किसी के भ्रम में मत रहिएगा, समय बर्बाद मत करिए, भजन करिए। भजन से ही मुक्ति होगी, अन्यथा मुक्ति मिलने वाली नहीं। कर्म से ही धन आएगा, अन्यथा थाली आ गई पर कर्म करके मुंह में लगाओ जब न पेट में जाएगी। याद रखिएगा, मैं आपसे बार बार यही तो निवेदन करता हूं और यही मैं प्रार्थना करता हूं मेरे भाई बहन। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं, यही प्रार्थना करता हूं। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं मेरे भाई बहन। आज सूत जी महाराज कहते हैं कि आज एक कहा आप शंकर जी के मंदिर जाते हो? बोलो, जवाब दीजिए। जाते हो? चदरिया भाई मेली धूल जरूर मेरे भाई। राजा आज के 7वें दिन में तुझे तक्षक सर्प डसेगा, तू अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढ ले। आज राजा ने कहा महाराज आपने बहुत बड़ी कृपा करी, आज मुझे जो है ना भजन करने का अवसर मिल गया। कौन कहता है भैया कि हमसे माया छोड़ी नहीं? अरे आप छोड़ोगे तब ना माया छूटेगी। आप खुद पकड़े हो जकड़ के, कोई आदि लगती पता। छोटी छोटी बातों में झगड़ा करना और झगड़ा करते हार जाए तो देखना रोना शुरू कर दें, भले आंसू न आए, हाँ ऊपर फट्टी, रोना शुरू कर दें। और जब रोते रोते भी हार जाएं तो चुपचाप सो जाना। और जब सोते सोते भी नींद न आए तो पति के सामने जाना और कहना हम मायके चली जाएंगी, तुम देखते ही रहना। तो वो कहे भगवान मत जा, झूठ बोले काला कौआ काटे काले कौए से डरियो और हम मायके चली जाएंगी। पूरा कर दियो। हाँ देखिए आज फल फूल गए। अब क्या हुआ? बोले हम तुमसे प्रेम नहीं करते। बोले क्यों नहीं करते तुम हमसे प्रेम और हम तुमसे प्रेम नहीं करते? बोले नहीं, नाथ तुम्हारे पास में हमारे कथा रे बाबा हमें ना सुनाई, हमारे कथा बाबा हमें ना सुनाई। अरे ताली बजाओ तो भाई हम भी सुना नहीं तो नहीं सुना। क्या बात है? हमें ना सुनाई यहाँ नहीं वहाँ सुनना चाहिए। आज देखिए भोले बाबा और माँ भगवती पार्वती के बीच में अमर यात्रा बड़ी कठिन है भैया। एक दादा अपने नाती के खिला रहा था और कह रहा था बाबा बाबा बाबा। सच्ची में मोह की बात मोही में रह गई, जैसे एक बाबा निकल गए। बाबा ने कहा दादा ये नाती का कह रहा था? कछु नहीं गुरुजी, बाबा बाबा कह रहा था। तो बाबा बन जाओ। अरे हम भी तो कह रहे थे बन जाओ लेकिन नहीं बने, तो नाती की बात ही मान लो। नाती कह रहा बाबा बाबा तो बन जाओ। तो
वो दादा ने कहा क्या बताएं गुरुजी, बाबा बनने के लिए मैं अभी तैयार हूँ, लेकिन क्या करूँ? तो क्या हो गया? अरे पीछे से बिटिया नाती आते तो वो कहते थे ना 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 ना, बेटा नाती तो कह रहा बाबा बाबा बाबा, पर बिटिया नाती ना ना ना। अमरनाथ गए, नागफनी के पेड़ के नीचे आज भोले बाबा ने शर्त लगाई कि मैं आंख बंद करके कथा बताऊंगा, तुम ऐसे होकारी। और उस समय कहते खूब भगवान भोलेनाथ ने सरंगी बजाई, डमरू भाई कहते हैं कि बांस भरो पर सुआ के 2 अंडा थे। अरे बांस भरो में सुआ के अंडा हो तो फिर नीचे गए तो खोखट में रखते हैं। अब जहां ना पहुंचे रवि होता पहुंच जाए कभी, बाबा की समस्या है। जो सुआ के अंडा थे और जैसे ही यहाँ अमर कथा शुरू, अमर कथा क्या है? भागवत कथा ही अमर कथा में मैया खुश हो गई। तो मैं देखिए जैसे ताली बजाए ना, राम कथा सुंदर करता दी, ये संशय बेहग ओढ़ावन हर। याद रखिए भगवान ने भोले बाबा ने 2 ताली बजाई, 2 ताली के अंदर। और याद रखना मेरे भाई बहन, यदि तुम्हारी फसल को सुआ बर्बाद कर ऐसी ताली बजाओगे हट, तो वे सुआ और बैठेंगे बड़ी उड़ेंगे नहीं। याद रखिए फसल को खाते रहेंगे। जब तक सुआ नहीं भगाओ, और केस में भी संशय रूपी सुआ बैठा है। याद रखिए जब तक तुम ऐसे ना बजाओ ताली तो वो सिर से उड़ने वाला नहीं है, और ऐसी बजाओगे तो वो और जड़ जमा के बैठ जाएगी। इसलिए संशय रूपी सुआ को यदि सिर में जो बैठा उसे, ठीक है, जब भी बजाओ तो ऐसी ही ताली बजाना। वो सुख जो नाम का तोता था ना, वो हुंकारी भरने लगा। क्या बनने लगा? करात रहिए बस। इसलिए याद सच्ची इसी को भगाना है, यही निंद्रा देवी। और जो कथा में सोत है वो तो अजगर बना ही जाता। 25 अच्छा मोटा तीजा में लिखा है, देखो पोथी में। हाँ, जो रात में जागरण करता सोता है तो वो अजगर बनता है बाजू में बैठा हुआ। इसलिए बिटिया जरा आज से ज्यादा मोहनी जमाना नहीं, हाँ नहीं तो भैया फिर दिक्कत हो जाएगी। आपसे बार बार मेरी यही निवेदन है, प्रार्थना है। आज जैसे जमाई तो पेट में जाकर के वो गोदुआ बना के बैठ गया, कौन? वही सो कहे अच्छा स्थान मिला है। और व्यास जी अपनी पत्नी को कथा बता रहे थे। और याद रखना भैया, कथा हमें क्या बनाती है? बैरागी। बिन सत्संग न हरि कथा ते ही बिन मोह न भाग, और मोह गए जिमि राम पद हो न तन अनुराग। भगवान राग का विषय नहीं है, भगवान जब भी मिलते हैं तो राग से नहीं साहब, अनुराग से मिलते हैं। मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा। याद रखना कथा हमें क्या बनाती है? कथा हमें बैरागी कैसे? अरे भर दुख क्या बनाती है? कथा हमें क्या बनाती है? बैरागी। और जब तक हम बैरागी नहीं होंगे तो दुनिया से बैराग नहीं होगा। जब दुनिया से बैराग नहीं होगा तो दुनिया बनाने वाले से अनुराग भी नहीं होगा। अच्छा, दुनिया से बैराग कब होगा? तब दुनिया बनाने वाले की कथा हम सुनेंगे। जब कथा सुनेंगे तो दुनिया से हटेंगे और दुनिया बनाने वाले से सटेंगे। याद रखिए। आज श्री सूत जी महाराज कहते हैं कथा बताए, और 12 साल हो गए। जब 12 साल हो गए तो व्यासी ने कहा बेटा बाहर आ। बोले मैं नहीं आऊंगा, दुनिया की माया मुझे मोह लेगी और फंसा लेगी। भगवान बांके बिहारी ने कहा, तब वो बाहर आया। और बाहर आते ही वो बालक भोले बाबा तो पीछे पीछे गए थे त्रिशूल लेके। त्रिशूल कौन है? मोह माया और ममता, तीनों को समाप्त कर उसी का नाम है त्रिशूल। या फिर देहिक देविक भौतिक तापा, तीनों तापों को नाश कर दे उसी का नाम है त्रिशूल। याद रखें, आज भोले बाबा त्रिशूल लेकर के तो गए वहीं खड़े थे और बैठ गए थे, समाधिस्थ हो गए थे। वो बालक का जन्म हुआ तो भोले बाबा ने देखा ये तो बालक रूप में है, तो चलो मेरा नाम महादेव है और तुम्हारा नाम सुखदेव होगा। बोले सुखदेव जी महाराज की। परंतु आगे आगे बेटा सुखदेव जी भाग रहे हैं, पीछे पीछे उनके पिता। ओ बेटा, क्योंकि पुत्र और पिता का मोह है। ओ बेटा एक बार सुन ले मेरी बात, ओ बेटा सुन ले। लेकिन बेटा ने तो कथा सुना था और कथा हाँ वो है बैरागी बना दी थी। बैराग धारण करके भाग लगा जंगल की ओर। याद रखिए, कुछ अप्सराएं कम कपड़ा पहन करके एक सरोवर पे नहा रही थी। 16 वर्षीय जवान बेटा निकल गया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनके पीछे व्यासी जा रहे थे, उन्हें देख करके भी स्त्रियां कपड़ा पहनने लगी।
ब्याह जी को बड़ा बुरा लगा, मेरे जवान बेटा निकल गया देवी, तो मैं कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मैं तुम्हारे दादा की उम्र का जा रहा हूँ, मेरे बाल पक गए, मुझे देख करके मर्यादा कर रही, शर्म खाओ। स्त्रियों ने कहा बाबा तुम्हारे जो बेटा गया ना, इसे तो पता ही नहीं स्त्री कौन और पुरुष कौन है, पर तुम्हें तो पता है। बोले उसे पता नहीं है। बोले नहीं, बुलाया गया, सुखदेव से पूछा क्यों तुम स्त्री और पुरुष के बारे में जानते हो? महाराज जी सब आंखों का भेद है, सही मायने में दोनों एक हैं। कैसे? देखो, मिट्टी का बना बालक और मिट्टी की बनी बालिका, आपसे पूछेंगे बालक का चित्र कौन है और बालिका का, तो आप बता दोगे, लेकिन जब दोनों को तोड़ देंगे और दोनों की मिट्टी इकट्ठी कर देंगे, पर तुमसे कहेंगे बालक की मिट्टी अलग करो भैया, और बालिका के जो चित्र था उसकी मिट्टी अलग करो, कर पाओगे? तो फिर अलग कहाँ है? बहुत अच्छा बाला पुरुष वर्ग, बहुत अच्छी बाली स्त्री वर्ग, जबकि दोनों सोना है, बाला भी सोना और बाली भी सोना। लेकिन पुरुष और स्त्री नाम किसने रख दिया? सोनी भैया ने। नहीं समझे? शादी में जो दो लकड़ी की लाते हैं, वो लंबी लंबी लकड़ी की पीली पीली, उनको नाम क्या है? हाँ, सिंदूरा और सिंदूरी। अरे राम राम, वे तो लकड़ी है दोनों, लेकिन नाम पुरुष और स्त्री किसने रखा? हमने और आपने रखा, सिंदूरा और सिंदूरी, ये नाम हमने रखा, जबकि वे दोनों है लकड़ी। ऐसे ही स्त्री और पुरुष दोनों एक हैं, सही मायने में दिख रहे हैं अलग, लेकिन वे दोनों एक है। बोले राम हो सिया मय सब जग जानी, राम सिया सब जग जानी, राम सिया सब जग जानी। करहूं प्रणाम जोग पाई, करहूं प्रणाम जोगी जोग पाई। सही मायने में वे दोनों एक है जी, आंखों का ही भेद है। और सुखदेव जी महाराज पहुंच गए जंगल। व्यास जी के शिष्य वरहा बीड़ा वाला श्लोक पढ़े तो कहा उतर भी खिंच गया, और कहा पूछा कि जी श्लोक किसने बताया? बोले हमारे गुरुजी ने। बोले कौन है तुम्हारे गुरुजी? बोले हमारे गुरुजी व्यास जी, और उसके पास एक दो श्लोक थोड़ी 18,000 श्लोक है। तब सुखदेव जी लौट के आए और पूरी भागवत अपने पिता से सुने, और जन कल्याण मानव कल्याण के लिए आज वो निकल गए। सुखदेव जी जा रहे थे और राजा परीक्षित जी पूछ रहा था जिसकी 7 दिन में मौत हो उसे क्या करना चाहिए? मेरे भाई बहन थोड़ी कथा पर ध्यान दीजिए। खेत में फसल अच्छी हो चाहे ना हो, लेकिन किसान भैया दिन रात उसमें यूरिया डाल रहा है और पानी छिछाई कर रहा है, लेकिन किसान भैया को भी पता नहीं इसकी इस फसल से मुझे फायदा होगा का नुकसान, लेकिन दिन रात कर रहा है। एक व्यापारी दिन रात व्यापार कर रहा है, पर वो व्यापारी को भी पता नहीं इस व्यापार से मुझे फायदा होगा कि नुकसान होगा। जिसके बारे में हमें पता नहीं फायदा होगा कि नुकसान होगी, उसके बारे में पता ही नहीं है, फिर भी हम दिन रात कर रहे हैं। और जिसके बारे में तो पता है एक दिन हमें मरना है, उसके लिए भजन बड़े धीर से ताली बजा रहे हैं। बताओ, हमसे बड़ा दुर्भागी कोई नहीं हो सकता। जिसके बारे में पता है उसके लिए हम कंजूसी कर रहे हैं, और जिसके बारे में पता नहीं उसके बारे में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। याद रखिए, भूल हमारी, इस भूल को हमें सुधारना चाहिए। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आज सुखदेव जी महाराज कि देखो परीक्षित जी का कितना सुंदर प्रश्न था, जिसकी 7 दिन में मौत हो उसे क्या करना चाहिए। ये प्रश्न राजा अकेले का नहीं है साहब, ये प्रश्न हमारा और आपका भी है, हमें भी तो मरना है। अरे मौत से किसकी आ रही है? आज मेरी बारी तो कल तेरी बारी है। याद रख, नहीं कोई नहीं जगत में परमानेंट, चाहे धोती पहनो या पैंट, कोई नहीं जगत में परमानेंट, चाहे धोती पहनो चाहे पैंट पहनो। याद रखिए, जो आया है तो जाएगा। जैसे राजा रंग फकीर, एक चर्चा का सिंहासन तो एक बन गया जंजीर। याद रखना, जिसका जन्म है तो मरण होगा। आज सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, राजन बहुत सुंदर प्रश्न किया, ये तेरे लिए ही कल्याणकारी नहीं, ये जन कल्याण के लिए अति उत्तम प्रश्न है। कहा है राजा, तेरे लिए तो 7 दिन बहुत कुछ है, तेरे लिए 7 दिन बहुत कुछ है,
राजा खंडवांग को मैंने 2.5 दिन में तार दिया था। कितने दिन में? जोर से बोलो। 2.5 दिन में राजा खंडवांग को, और तेरे लिए तो 7 दिन है। बैठ जा, गंगा का किनारा है, 28,000 ऋषि महात्मा सब दौड़े आ रहे हैं, चलो कथा हो रही है। सब नदी कोई कोई धारण करके अपने मानव दान धारण करके पहुंच गई कथा में। सुखदेव जी महाराज सिंहासन पर बैठे 16 वर्षीय। राजा ने 6 प्रश्न किया, 6 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज सुखदेव गुरुदेव कहते हैं। अब सुखदेव गुरुदेव ने आज भगवान का ही ध्यान किया, वो सत्य का ध्यान किया। देखिए, असत्य का ध्यान नहीं किया, इसका ध्यान किया सत्य का। और सत्यम बदामी सत्यम कुर्यात और सत्यम शिवम, जोर से बोलो, सत्य का ध्यान किया। बोले कौन सा सत्य? राम जी का ध्यान नहीं किया, दुर्गा जी का ध्यान नहीं किया, बांके बिहारी का ध्यान नहीं किया, किसका ध्यान किया? सत्य का ध्यान किया। कौन सा सत्य? वो सत्य जो बिन पद चले सुने बिन, कर बिन कर्म करे विधि, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बगता बड़ जोगी। वो सत्य का ध्यान किया। कहते हैं कोहकम सत्यम परम धीमहि, कोहकम सत्यम परम धीमहि। मंगलाचरण किया। मंगलाचरण माने मंगल आचरण कर लो, यही मंगलाचरण है। आसन शुद्ध कर लो, यही मंगलाचरण है। और कहा है राजा, ये दुनिया में जल ही जल था। वो जल के भगवान नारायण के नाभि से एक कमल का जन्म हुआ, और कमल के ऊपर श्रीमान ब्रह्मा जी बैठे। अब ब्रह्मा जी ने कहा मेरे पिता कौन है? वही कमल की डंडी को पकड़ के पानी के भीतर कई वर्ष तक न गए, लेकिन भगवान विष्णु की नाभि नहीं मिली। फिर उठ के वही कमल में बैठ गए। चारों तरफी देखे, 4 सिर आ गए। चारों तरफी देखे, 4 सिर आ गए। और वहां से एक जल की नहर लहरा जाए, और यहां से जाए, दोनों किनारों से जल की लहरा जाए। और जब दोनों किनारों की जल की लहरा एक दूसरे पे ऐसी मिले तो एक शब्द निकले। क्या बोले? ता। और वहां से आने वाली लहरा पाक है। ये ताक है, वो पा। ब्रह्मा ने कहा ता और पा मतलब हो गया तप। उसी कमल के ऊपर बैठ करके 10,000 वर्ष तक तप किया। भगवान नारायण ने आकाशवाणी किया, कहा ब्रह्मा तुम सृष्टि की रचना करो। कहा महाराज मैं दुनिया बनाऊंगा तो दुनिया में ही फंस जाऊंगा, इसलिए ना बाबा ना। ये दुनिया कैसी है? ये दुनिया कैसी है? दुनिया कटहर की तरह। आप कटहर जानते हो? हाँ जी की ना जी? कटहल, कटहल, कटहल में हाथ भी चिपके और हंसिया भी चिपके, और हाथ में तेल लगा लो तो ना हाथ चिपकेगा ना हंसिया। ये तेल को संस्कृत में कहते हैं स्नेह। तेल को संस्कृत में कहते हैं स्नेह। आप दुनिया रूपी कटहर में आप रहिए, पर हाथों में स्नेह रूपी प्रेम परमात्मा का नाम का लगा लीजिए, तो संसार रूपी कटहर में ना तुम्हारे हाथ चिपकेंगे, ना तुम्हारा साधन चिपकेगा, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। क्यों? बोले राम ही केवल अरे प्रेम प्यारा, और जान ले सोई जानन हारा। और 4 श्लोकों में भागवत को सुनाई। इसी के नाम है चतुर्दश श्लोकी भागवत। इन्हीं 4 श्लोकों के वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में पंडित कर दिया। 335 अध्याय और 12 स्कंद में इतनी बड़ी भागवत बना दी। यही 4 श्लोकों को कहा इन्हीं को याद कर लेना, आप माया से बच जाओगे। और वृद्धादा ब्रह्मा ने जल ही जल है, सामने से देखा मैं सृष्टि की रचना कैसे करूं? पानी ही पानी है, दोना की तरह हो रही। 7 प्रकार की सृष्टि की रचना विधाता ब्रह्मा ने किया। देखिए ब्रह्मा की सृष्टि में जो जीव मुंह से पानी पीता ओठ से वो शाकाहारी, और जो जीभ से पानी पीता है वो मांसाहारी। तो मैं तुमसे पूछूं, कुत्ता पानी किससे पीता है? जीभ से, है ना। और शेर पानी किससे पीता है? जीभ से। बिल्ली पानी पिएगा। आज सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन 7 प्रकार की सृष्टि की रचना हुई, लेकिन भोले बाबा रुद्र को अवतार करे। रुद्र माने भोले बाबा, भूत ही भूतों की रचना कर दी है। विधाता ब्रह्मा ने रोका तो सारे भूत उत्तर में चले गए। किसी को भूत लगा है ना
तो उत्तर तरफी हाथ जोड़ लेना और कहना, हे भोलेनाथ, ये भूतों को बुला लो अपने, तो अपने आप भूत उतर जाएंगे। पता है अब कई प्रकार के तो भूत लगते हैं, कहीं साड़ी का भूत, कहीं जेवर के भूत, कहीं कछुए के भूत ही लगा होगा। याद रखें, जो भी भूत लगा हो, भोले बाबा का नाम लेना, उत्तर की तरफी मुंह करके अपने आप भूत उतर जाएंगे। आज रखिएगा, आज सुखदेव गुरुदेव कहते हैं 7 प्रकार की सृष्टि की रचना करी, लेकिन वो सृष्टि में ना बाबा ना सफल नहीं हुई। और विधाता ब्रह्मा भोले बाबा के मंदिर में जाकर के आज भोले बाबा की निंदा करने लगा, पार्वती को रहने गया। भोले बाबा ने ऐसा जो मोह ज्यादा बोले ने ऐसा किया तो वो हाथ में ही चिपक गया। ब्रह्मा का सिर जो है ना भोले बाबा के हाथ में चिपक गया, तो भोले बाबा को बड़ा गिलानी हुई। तो भोले बाबा कहाँ गए? गया जी। और गया जी में गए ना, तो जहाँ गयासुर रहते हैं ना, वही भगवान नारायण को भोले बाबा ने प्रणाम किया। और जहाँ प्रणाम किया ना भोले बाबा ने, तो वही विधाता ब्रह्मा का सिर गिर गया। जहाँ विधाता ब्रह्मा का सिर गिरा था, वहीं पर 72,000 पितरों का जन्म हुआ। तभी गया जी में पिंडदान करना शुरू हो गया, कपाल क्रिया शुरू हो गया। और जहाँ से जो रक्त बह रहा था, वहीं से कर्मनाशक नदी बह गई। कर्मनाशक माने अच्छा करो तो समाप्त हो, बुरा करो तो समाप्त हो। वही फाल्गु नदी है। फाल्गु नदी में यदि तुम्हारे पास में पूजन की सामग्री नहीं है, तो फाल्गु नदी में जाके खड़े हो जाना और बेटा अपने बाप से कहे, अरे बाप रे, इतना ही कह दे, वो बाप तर जाता है। वो फाल्गु नदी का प्रभाव है। कुछ भी ना करे, इतना ही कह दे, अरे बाप रे, अरे बाप रे कहने से उसका बाप तर जाता है। वहीं से चक्र तीर्थ है, वहीं से भगवान नारायण है। और बाजू में दशरथ जी का हाथ निकला, जो सीता जी ने पिंडदान करी है। याद रखिएगा, जिसमें भी कहा ये पृथ्वी कहाँ गई, वो पृथ्वी कहाँ है? तो यहाँ बताते हैं विधाता ब्रह्मा ने 4 बेटों को जन्म दिया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इनसे कहा भैया तुम शादी करा लो, तो इनने कहा चारों बेटों ने, ना बाबा ना, हम शादी करा लेंगे तो भजन में झंझट हो गया। कहूँ कि दूसरा बालक पकड़ेगा गमछा, तो तीसरा आएगा तो वो पकड़ेगा धोती कि हमारे लाने बिस्कुट दो, तो भजन नहीं हो पाएगा। इसलिए जब भजन नहीं हो पाएगा तो बोले हम शादी नहीं करें। तो विधाता ब्रह्मा ने अपने बेटों को शराब दे दिया कि जाओ तुम 5 ही वर्ष के रहो। तो उन्हें शराब नहीं, वरदान मिल गया। कितना युग बीत जाए, 5 से 6 वर्ष के नहीं होते, 5 ही वर्ष के रहते हैं। जे जा रहे थे भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए। भगवान नारायण के 2 द्वारपाल, जिसका नाम है जय और विजय। ये 2 कौन है द्वारपाल? याद रखिए, जय और विजय थे। ये जय विजय सनत कुमारों ने कहा मैं भगवान के भजन कर दर्शन करना है। और मेरी माँ, मैं आप लोगों से निवेदन करूं, यदि आप कथा में आ रही हो और तुम्हारी सास तुमको रोक रही है कि मत जा, कि तो काम डलो है, तो बिल्कुल मत मानो, तुम्हारा बेड़ा पान हो जाएगा। याद रखिए, जो भजन में विघ्न करता है तो उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं मानिए। याद रखिए, तुम्हारा बेड़ा तजोरे मन हर विमुखन को संग, तजोरे मन हर विमुखन को संग, जाके संग से कुमति उपजे, जाके संग से कुमति उपजे। अर्पणत भजनों में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। आज उनको छोड़ने से तुम्हारा तजो पिता प्रहलाद बंद भर दो मेहतारी, तो इनका कल्याण हो गया। जब तुमसे मैं निवेदन आज कर डारी, इसलिए इनका कल्याण हो गया। देखिए, प्रहलाद ने पिता को छोड़ दिया, भरत ने माँ को त्याग दिया, फिर भी कल्याण हो गया ना। आज सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, राजन, ये द्वारपाल जो विघ्न पड़ते हैं, उन्हें श्राप जाओ, 1 जन्म नहीं 3 जन्म तुम राक्षस योनि में चले जाओ। पहले जन्म में हिरण्याकश्यप, दंत्रवक्र, शिशुपाल और रावणवर कुंभकर्ण। याद रखिएगा, यही जो है ना हिरण्याकश्यप, इसने पृथ्वी को ले गया, कहाँ? पाताल में रख दिया, विष्ठा में। मैं आपसे निवेदन करूं मेरे भाई बहन, एक कश्यप ऋषि की जो है ना दिति और आदिति, या 2 पत्नियां थी। तो आदिति ने देखे आज समय संध्या के समय कुछ चीजें आपको वर्जित है। आपसे निवेदन करूं, ध्यान से कथा सुनिए। जब सूर्य भगवान डूबने की ओर जाएं, तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मत बिठाना। जब सूर्य भगवान डूबने की ओर जाएं, तो आप भोजन बच्चों को नहीं कराना, ना शुभ करना।
क्योंकि जैसा तुम अन्न खाओगे वैसे ही उनका मन होगा, जैसा करो आहार वैसे ही होगा तुम्हारा व्यवहार। जब सूर्य भगवान डूबने की ओर जाएं तो तान पे छोड़ा बना के मत सोना। जब सूर्य भगवान डूबने की ओर जाएं तो आप मैथुन क्रिया नहीं करना, और जब सूर्य भगवान डूबने की ओर जाएं तो आप भगवान का भजन करना। लेकिन उस समय कहते हैं भगवान की जो रुद्री है ना भोले बाबा के वे घूमते रहते हैं। जब सूर्य भगवान डूबने की ओर जाएं तो उस समय आपको भोजन नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है भोजन, याद रखना। आज असमय में आज दीदी ने अपने पति का 2 पट्टा पकड़ दिया, रति दान दिया और कहा देवी तू असमय में रति दान कराई है, तेरे पेट से एक बालक नहीं 2-2 बालकों का जन्म होगा और उनका नाम वे राक्षस होंगे। ये घबरा गई तो डर राक्षस बेटा ना हो करके अपने पेट में 100 साल तक रखी रही। कितने साल तक? 100 साल। लेकिन कब तक? एक नहीं दिन तो जन्म देना पड़ेगा। तो जन्म दिया, जन्म देते ही 2 बेटों का जन्म हुआ। एक का नाम पड़ा हिरणाक्ष, दूसरा नाम पड़ गया हिरण्यकश्यप। इसलिए याद रखिए कथा हमें जगाती है, सूर्य भगवान डूबने की ओर जाए तो खाना नहीं खाना चाहिए, और सूर्य भगवान डूबने की ओर जाए तो आंगन में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। सूर्य भगवान डूबने की ओर जाए तो ऐना में दड़ब मोह नहीं देखना चाहिए। सूर्य भगवान डूबने की ओर जाए तो कंघी नहीं करना चाहिए, पर उतने समय तुम कंघी करते हो, नहीं पता है। तभी तो भारत देश सोने की चिड़िया थी तो वो उड़ गया, सोने की चिड़िया उड़ा गए। सूर्य भगवान डूबने को जाओ कंघी करते करते उड़ गए बाल की तरह। याद रखिए सूर्य भगवान डूबने की ओर जाए तो सोना नहीं चाहिए। सूर्य भगवान डूबने की ओर जाए तो बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहिए। सूर्य भगवान डूबने की ओर जाए तो मैथुन क्रिया नहीं करना चाहिए। आज देखिए सूर्य भगवान डूबते हुए, रुद्रगढ़ डूबते हुए देखे तो आज उसके पेट से 2 राक्षस हो गए, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। वही हिरणाक्ष ने आज देखना पृथ्वी को ले गया और पाताल में रख दिया और जल से युद्ध कर रहा। नारद से कहा हमसे युद्ध करो। नारद जी ने कहा जो तूने पृथ्वी को ले गया है ना वो ही लेने के लिए आ रहा है। याद रखिए ब्रह्मा जी ने छींका और जैसे विधाता ब्रह्मा ने छींका, छींकते ही मेरे भाई बहन एक कड़ गिरा। वो कड़ विशाल 12 रूप रख लिए। बोले 12 है भगवान की भगवान मेरी टूटी टपरिया विराजो भगवान मेरी टूटी टपरिया विराजो भगवान जाति की बस आगे भगवान ताली जो के तो अच्छा भरोसा करो हमें राम राम दोनों हाथ उठाइए। तो मेरी टूटी हमें रे टपरिया विराजो भगवान मेरी टूटी टपरिया विराजो भगवान। बिछाई है और कहा राम जी ने भूख लगी है माँ, और झूठी झूठी जो मीठी मीठी बिरलाई थी ना राम जी का धन खाएगा तो जब खाएगा। बोले कब खाएगा? जब तुझे शक्ति लगेगी ना, यही झूठी बेर दोनागिर में जड़ी के रूप में जन्म लेगी। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही सार है, और भाव से जो भजे तो भाव से बेड़ा है। याद रखिए आज भगवान राम जब नवदा भक्ति का नवदा प्रथम भगवती सतीना का कौआ से भी पूछती थी, किससे? पड़ोसी से नहीं। पशु खागा मेरे राम कब आएंगे, राम कब आएंगे, श्री राम कब आएंगे। प्रभु मैंने सबसे पूछी और बड़ी कृपा हुई सबकी जो तुम मेरे घर आ गए, लेकिन अभी तुम जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अभी मैं तुमको अभी दिल से देख नहीं पाई हूँ। क्या बात है, राम अपनी सबरी की बात को मान लिए, भक्त की बात को तो मानना ही पड़ता है। मैं भक्तन को दास और भगत मेरे मुकुट जरा देर ठहरो राम,
देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, देखा नहीं है। प्यारे प्रभु कहना, प्रभु तुम भी तो ऐसी बोलो, अरे सबरी की तरह का इंतजार करते हुए ताली बजाओ। गड़ी का अदा में सारी सबरी मैया को तारी, अरे हमारी बारी। थक गई अखियां राह निहारत, राम प्रभु कब आई है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के पीछे वाले भी जरा, हे भोलेनाथ जरा देख रहे हैं इनके हाथ। बीत चली है उम्र हमारी, राम नाम कोई भजते, राम नाम कोई भजते, राम नाम कोई भजते, किसी इस रस्ते तब आओगे, इस रस्ते तब आओगे, इस रस्ते टूटा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं, देखा नहीं हो, अभी हमने जी भर के उठाते हुए सारी की सेवा करते हुए ऋषि मुनि गाते हैं जीवन सफल, ताली बजा के सफल करो। जीवन सफल पीछे वाले गरीबों दया की नजरें, गरीबों दया की नजरें कर दिया यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। देखिए, आज आप बहुत लेट हो गए, कथा का समय 1 बजे आती जाती है और दिल का दीपक तेल भक्ति का जल प्रेम की बातें हैं आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में वेदन की माला, गले में वेदन की माला, बजावे मुरली मधुर भाला, बजावे मुरली मधुर भाला, कमर में कुंडल जल डाला, कमर में कुंडल जल डाला, नंदवन मोहन ब्रज की आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, गगन सम अंक कांत गावे, गगन सम अंक कांत चमक रही आवे, गगन में काले मन माली, गगन में काले मन माली, भमर सी अलग कासुरे तिलक, चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारे के, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण देवता दर्शन को दर्शे, देवता दर्शन को दर्शे, गगन से तुम्हारे
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सब लोग कबीर सुनो वैसा रावणा